नमस्कार दोस्तों, धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके अंतर्गत हम आपको धार्मिक भजन एवं संक्षिप्त धार्मिक कहानियाँ सुनाने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम आपको एक छोटी सी धार्मिक कहानी भगवान श्री राम के संदर्भ में सुनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे और उनमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार कहा जाता है। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी सीता जी वही वन में उनके साथ गई थी। हमारी आज की जो कहानी है वो उनके वनवास के समय की ही एक लीला का अंश है। आपने अधिकतर सुना होगा कि इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसे हम जयंत मोह के नाम से जानते हैं। इसी कथा के साथ एक कथा और भी जुड़ी हुई है जो बहुत कम लोगों को पता है। हम आज इन दोनों कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भगवान श्री राम ने जब ये देखा कि इंद्र का पुत्र जयंत हमारी परीक्षा लेना चाहता है, तो उन्होंने देखा कि अगर जयंत यहाँ आकर के कुछ भी उत्पात करेगा तो लक्ष्मण जी उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अतः उन्होंने लीला करते हुए लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, बड़ी प्यास लग रही है, आप कहीं समीप से जल का प्रबंध करें। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए और जो आज्ञा कहकर पानी लेने के लिए चले गए। अब जयंत के लिए भगवान राम ने अपनी लीला करते हुए उसका परीक्षा लेने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब उसको और आकर्षित करने के लिए भगवान राम ने वहाँ से एक पुष्प उठाया और माता सीता के बालों में लगाने लगे। जयंत ने देखा कि मैंने तो सुना था कि भगवान का अवतार धरती पर श्री राम के रूप में हुआ है, पर ये तो अपनी पत्नी के बालों में पुष्प लगा रहे हैं, ये कैसे भगवान है? चलिए चलकर इनकी परीक्षा लेता हूँ। यह सोचकर जयंत ने कौवे का रूप बनाया और ऊपर से नीचे आकर के सीता माता के पाँव में चोंच मार करके वो वापस ऊपर को उड़ गया। सीता माता के पाँव में रक्तस्राव होने लगा। भगवान राम ने देखा कि जयंत कौवा बन करके आया और उसने सीता माता के पाँव में चोट पहुंचाई है, तो हर पति का यह कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। इसी भावना से भगवान श्री राम ने वहाँ से एक साधारण तिनका उठाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। वह तिनका एक तीर की भांति, हालांकि वो तीर नहीं था, पर फिर भी भगवान के हाथ से छूटा तो वो एक तीर की भांति जयंत के पीछे लग गया। जयंत जहाँ जहाँ जाता उसके पीछे पीछे वो तिनका रहता और सिर्फ 2 अंगुल का उसमें अंतर रहता। जयंत बहुत घबरा गया कि ये तिनका तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वह अपना असली वेश बना करके जयंत के रूप में अपने पिता इंद्र के पास गया और उसका, आज ही मेरी इस तिनके से रक्षा करो।
पर इंद्र ने देखा और उससे सारे हालात पूछने पर उन्होंने कहा कि भैया आपने जो ये काम किया है उसका मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। अब इस तिनके से तुम्हारी रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। जयंत घबराता हुआ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसने उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिए और कहा कि जयंत, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपने जो है साक्षात परम ब्रह्म की परीक्षा लेनी चाहिए है, अब इसका तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो आप भगवान शंकर के पास जाओ। जयंत घबराया हुआ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने उनको जाकर के भी अपनी वही व्यथा बताई। भगवान शंकर ने कहा, भैया मैं तुम्हारी इस मामले में कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो भगवान श्री राम से ही वैर मोल ले लिया है। अब इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब जो है जयंत बहुत ही उदास हो गया। उसे कहीं से भी सुरक्षा नहीं मिल रही थी। वह उदास होकर के जा रहा था तो रास्ते में नारद ऋषि मिले। नारद ऋषि ने पूछा, जयंत क्या बात है, तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। जयंत ने उनको भी सारी अपनी कहानी सुना दी। नारद जी ने कहा, जयंत यद्यपि तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, परंतु तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो हैं खुद भगवान श्री राम। अतः अगर तुम्हें अपना जीवन दान चाहिए तो आप भगवान श्री राम की शरण में ही जाओ, और वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि उनके पास जो भी रक्षा के लिए जाता है वो उसका हमेशा ही रक्षा करते हैं। जयंत यह सुनकर के सीधा भगवान राम के पास वापस आया और साष्टांग दंडवत करके उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा कि मेरे से गलती हो गई, हे भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी परीक्षा लेना चाही, मैंने जो है जीवन की सबसे बड़ी भूल करी है, परंतु आप इस तिनके को हटा लीजिए और मुझे जीवन दान दीजिए। भगवान ने उस समय कहा कि जयंत, हमने जो एक बार शस्त्र छोड़ दिया वह कुछ न कुछ किए बिना वापस नहीं आता, परंतु क्योंकि तुम हमारी शरण में वापस आ गए हो, इसलिए अब ये तुम्हारा जीवन दान होगा और ये तुम्हारे प्राण नहीं लेगा, परंतु ये कुछ ना कुछ तो करेगा, इसलिए तुम्हारी एक आँख को घायल कर देगा। इस प्रकार उस तिनके ने जयंत की एक आँख फोड़ दी और जयंत को जीवन दान प्राप्त हुआ। इतनी कहानी शायद आप सब लोगों ने सुनी हुई है। इसके साथ ही अब जो दूसरी कहानी जुड़ गई है, हम उसको सुनाने का प्रयास करते हैं। भगवान राम ने जब भैया लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेजा और इधर ये सारा जयंत का प्रकरण चल रहा था, तो उसमें समय लग रहा था। तो वहाँ लक्ष्मण जी एक कुएं के अंदर रस्सी और बाल्टी से पानी बाहर खींचते थे, लेकिन क्योंकि जयंत के अभी मोह इधर लीला जो चल रही थी वो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भगवान राम की प्रेरणा से लक्ष्मण जी के हाथ से वो रस्सी बार बार फिसल जाती थी और भरी हुई पानी की बाल्टी वापस कुएं में गिर जाती थी। इस प्रकार बहुत बार ऐसा ही हुआ कि वो रस्सी पानी की बाल्टी भरते और रस्सी उनके हाथ से फिसल जाती, वो वापस कुएं में गिर जाती। इस प्रकार उनको बहुत समय उस पानी भरने में लग गया और वो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, हालांकि ये सब भगवान की लीला है, पर उन्होंने सोचा कि यार मैं छोटा भाई था, मुझे ये कहाँ पानी भरने में लगा दिया, सारा समय यहीं लग गया और बाल्टी भी नहीं भर रही, बाल्टी भर के बाहर नहीं आ रही है। काश मैं भी बड़ा भाई होता तो मज़ा आता। लक्ष्मण जी का यूं सोचना ही था कि उसी समय
बाल्टी पानी की भर गई और बाल्टी ऊपर आ गई और उसके बाल्टी के अंदर से ही भगवान श्री राम प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा, भैया लक्ष्मण कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, ये त्रेता युग है, इसमें मैं तुम्हारा बड़ा भाई बना हूँ। इसके बाद जब मैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा तब आप मेरे बड़े भाई बन जाना। इस प्रकार लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग का अवतार थे, वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। तो दर्शकों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपका कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।